जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 19 दिसंबर, दिन शुक्रवार। शास्त्र पढ़ने से चतुरता तो अवश्य आएगी, सांसारिक मान भी प्राप्त हो जाएगा, परंतु हार्दिक शांति सतगुरु की शरण ग्रहण करने से ही उपलब्ध होगी। आज के सत्संग का शीर्षक सरल भक्ति। आज का सत्संग श्री प्रयागधाम आश्रम से पूज्य महात्मा जी के द्वारा बड़े ही प्रेम सहित फरमाया गया है। आज के सत्संग का पूरा लाभ आप सभी गुरमुख प्रेमियों को उठाना चाहिए। अगले स्वर पूज्य महात्मा जी के होंगे। नाता तो ही उठो गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से समेटते हुए अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री परमहंस अवतार श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के सुंदर पावन श्री दर्शन दीदार करते हुए मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये हम सेवकों पर हमारे महाप्रभु परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की कितनी अपार कृपा है, जो ऐसे घोर कलयुग के अंदर हम जीवों के कल्याण के लिए ऐसे आलीशान दरबार की रचना की है। प्रेमी वर्णन करता है, आलीशान दरबार बनाया, किया उपकार महान, नियम बनाए भक्ति के, किया जगत कल्याण। महापुरुषों ने ये स्पष्ट शब्दों में वर्णन कर दिया कि बिना भक्ति की कमाई के कभी भी जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता। अगर जीव चाहता है कि मैं भव सागर से पार हो जाऊं, तो केवल एक ही रास्ता है, महापुरुषों की भक्ति की कमाई करना। भक्ति तो फरमाया, साथ में कितना बड़ा उपकार किया। भक्ति करने के ऐसे आसान से आसान साधन भी बना दिए, जिनको अपना करके जीव सहज ही अपना कल्याण कर सकता है। वरना संसार में देखें, भक्ति करने के लोग कितने कठिन से कठिन साधन अपनाते हैं। अभी इसी साल जनवरी के महीने में महाकुंभ का त्योहार श्री प्रयागराज में मनाया गया। आप सभी ने देखा होगा कितनी साधु संतों की मंडलियां वहां पर आई हुई थी। वो लोग कितने भक्ति करने के कठिन साधन अपनाते हैं। एक संत को देखा जो कांटों के अंदर बैठ करके भक्ति कर रहे थे। दूसरे संत को देखा, उन्होंने संकल्प लिया हुआ था कि मैंने 12 साल तक अपनी बाजू को ऊपर रखना है। जब उनसे पूछा गया, बाजू ऊपर किए हुए कितने साल हो गए, तो कहने लगे 7 साल हो चुके हैं, अभी 5 साल बाकी हैं। कई साधु देखे जो अपने चारों तरफ आग की धुनी रमाकर बैठे हुए हैं, तपती आग के बीच में बैठ करके भक्ति कर रहे हैं, कितने कठिन साधनाएं कर रहे हैं। लेकिन हमारे ऊपर महापुरुषों की कितनी अपार कृपा है, ऐसे कठिन भक्ति के साधन नहीं बनाए, कितने सरल आसान साधन बना दिए हैं। फरमाया, खाओ पियो
खुशियां मनाओ, पर बात ना भूलो एक, पांचों नियमों की पालना नित करो, चाहे बाधा पड़े अनेक। कोई घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, घर में रह करके भी जैसा मौसम हो, जैसी अवस्था हो, जैसी स्थिति हो, उसी हालत में ही भक्ति के साधन आसानी से निभाए जा सकते हैं। संसार में हम ये भी देखते हैं कि लोग भक्ति करने के लिए मनमति से भी कितने साधन अपनाते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, भूखे रहते हैं, लेकिन मनमति से जो भी भक्ति के साधन अपनाए जाते हैं वो सारे के सारे बंधन का कारण बन जाते हैं। कभी भी जीव आवागमन के चक्कर से आजाद नहीं हो सकता। संतों ने अपनी वाणी में वर्णन किया है, जप तप तीरथ साधन करे अनेक, आवागमन न छोटहि बिन सतगुरु की टेक। चाहे इंसान कितने ही जप तप तीर्थ कर ले, लेकिन जब तक महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण नहीं करता, महापुरुषों की आज्ञा और मौज के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताता, तब तक जीव आवागमन के चक्कर से कभी भी आजाद नहीं हो सकता। अब हम विचार करें कि महापुरुषों ने हमारे ऊपर कितना महान उपकार किया है। ऐसे आसान भक्ति के साधन हैं जिनकी सारी सृष्टि में कोई मिसाल नहीं है। अगर भक्ति करने में हम छूट जाते हैं, पीछे रह जाते हैं महापुरुषों की तरफ से, तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। अगर हम भक्ति के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकते तो सारी की सारी गलती हमारी ही होती है। महापुरुष तो हमेशा समझाते हैं ये मानव जन्म मिला है, ये बड़ा ही बेशकीमती है, लेकिन इस बेशकीमती जीवन को प्राप्त करके हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ एक ही होना चाहिए कि श्वास श्वास से हमने भक्ति का सच्चा धन एकत्र करना है। संत लालदास जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, लालदास उठ भजन कर, आलस ओंग निवार, रछ बेगाना कार्य अपना, दिन सो लेहु संवार। वर्णन करते हैं जो भक्ति के मार्ग पर चल पड़े हैं तो जिज्ञासु को चाहिए अपने जीवन के अंदर आलस और प्रमाद को निकाल देना चाहिए। वो तभी भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। ये मानव जन्म मिला है, ये बहुत ही थोड़े समय के लिए मिला है। सारी सृष्टि जब से बनी है ना तो कभी किसी ने देखा है ना सुना है जो मानव जन्म प्राप्त करके हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया हो। जो इस संसार में आया उसे इस संसार से थोड़े समय के बाद जाना ही पड़ता है। तभी महापुरुष वर्णन करते हैं जब जीवन थोड़े समय के लिए मिला है तो इसे पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर लो, क्योंकि भक्ति की कमाई अगर करनी है तो केवल मानव जन्म के अंदर ही हो सकती है। इसलिए आलस को छोड़ करके श्वास श्वास में महापुरुषों द्वारा बख्शे हुए नाम का सुमरण करना चाहिए। जब जीव भक्ति के मार्ग पर चलता है तो उसे महापुरुषों के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए। अपने जीवन को भक्ति के नियमों के अनुशासन में ढालना चाहिए। जो भक्ति का अनुशासन है, दरबार के पावन नियम हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, स्मरण और 2 घंटे का ध्यान, ये भक्ति का अनुशासन है। संसार के अंदर कोई भी काम करना हो, चाहे सांसारिक हो चाहे परमार्थिक हो, उसके लिए अनुशासन बहुत ही जरूरी है। अगर जीवन अनुशासन में नहीं तो जीव कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। भक्ति के मार्ग पर चलने वाले जिज्ञासु को भक्ति के अनुशासन में अपने जीवन को ढालना चाहिए। जो महापुरुषों ने कृपा करके भक्ति के नियम बनाए हैं, सेवक को चाहिए सुबह शाम श्री आरती पूजा का अवश्य सेवन करे।
क्योंकि श्री आरती पूजा भी एक ऐसा नशा है जिसको लग जाता है उसको कभी ना दिन में ना रात में चैन आता है। कुछ समय पहले एक प्रेमी मिला, वो कहने लगे मुझे श्री आरती पूजा करने की ऐसी आदत पड़ चुकी है, अगर एक समय भी आरती पूजा नहीं होती तो मेरे दिल में बेचैनी खड़ी हो जाती है। कहने लगे एक दिन मैं रात को जल्दी सो गया तो रात के 11:15 बजे मेरी नींद खुली तो अचानक मुझे याद आया कि मैंने शाम की आरती का नियम नहीं निभाया। रात को 11:15 बजे उठ करके मैंने आरती की। जो आनंद मुझे उस समय आया वो कभी आज तक मुझे आया नहीं था। जिनको श्री आरती पूजा का नियम निभाने की आदत पड़ जाती है, भक्ति के 5 नियमों में से कोई भी आदत पड़ जाती है, जब वह नियम पूरा हमारा नहीं होता तो आत्मा को खुशी नहीं मिलती और हमेशा बेचैनी बनी रहती है। तो सेवक को चाहिए दरबार के नियमों की श्रद्धा से पालना करे, सुबह शाम श्री आरती पूजा का नियम निभाए, निष्काम भाव से गुरु दरबार की सेवा करे, श्वास श्वास में नाम का स्मरण करे, सत्संग का सेवन करे, सुने गाए सुनाए और 2 घंटे का ध्यान जो महापुरुषों ने फरमाया है। ये 5 नियम हर गुरुमुख के लिए रोजाना बहुत ही जरूरी हैं। ये महापुरुष हमेशा हर गुरुमुख को फरमाते हैं। महापुरुष चाहते हैं हमारा इसी जीवन में कल्याण हो जाए, बेशक संसार में रहें तो भी हमारा जीवन सुख से बीते, और सुख से जीवन बिताने का सिर्फ एक ही रास्ता है, दरबार के 5 नियमों की श्रद्धा से रोजाना पालना करना। तो हमारा ये परम कर्तव्य है, नियमों की पालना करते हुए महापुरुषों की कृपा प्राप्त करके उनकी प्रसन्नता के हमेशा हमेशा के लिए पात्र बने रहें। बोलो जयकारा।